हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश और शॉपिंग विद लोकेश में आपका स्वागत है। भैया गर्मियां आ चुकी हैं और इन गर्मियों के दिनों के लिए आपको ठंडा रखने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ है जो कि मिल्टन की तरफ से आज हम लेके आए हैं। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम के लिए सदाबहार मिल्टन का ये बहुत ही शानदार स्टेलर। अब क्या है, ये एक स्टील की टंकी है जो कि इंसुलेटेड टंकी है। लंबे टाइम तक ठंडा और गर्म जो है दोनों ही तरीके के टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे क्या है, सर्दियाँ चली गई है, हम हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या भैया, गर्मियाँ बहुत जल्दी आती है और मेरे पसंदीदा फेवरेट डेज हैं गर्मियों के बड़े दिन, छोटी रातें। बहुत शानदार लगती है मुझे गर्मियाँ। तो गर्मियों के लिए है आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा स्टेलर। ठीक है, अब स्टेलर क्या होता है, एक पीयू इंसुलेटेड एक टंकी होती है जिसके अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक जो आप जिस टेम्परेचर के अंदर आप लिक्विड डाल रहे हैं, चाहे आप गर्म रख रहे हैं चाहे आप ठंडा रख रहे हैं, उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जल्दी से आपके समय को वेस्ट ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसके बॉक्स को हमने ओपन किया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक स्टील की टंकी निकल के बाहर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये है आपकी ये बहुत प्यारी सी स्टेलर। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्म लगा हुआ है जो इसके प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है, इसे हटा देते हैं हम। ये जो लगा था ये नल के प्रोटेक्शन के लिए था। ठीक है, अब इस तरीके की एक स्टेनलेस स्टील की आपको एक क्या मिलती है, एक छोटी सी टंकी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो सेटअप है वो अंदर की तरफ से भी स्टील मिलता है और इस पूरी कंप्लीट जो स्टेलर के अंदर आपको इनर की साइड में भी स्टील मिल जाता है और आउटर के अंदर भी स्टील मिल जाता है। जल्दी से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ प्लेट्स वगैरह निकलती है। अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट स्टील मिलता है, बाहर की तरफ से भी पूरा कंप्लीट स्टील मिलता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ जो स्टील मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील मिलता है। 304 ग्रेड का आपको स्टेनलेस स्टील यहाँ पर मिल जाने वाला है, तो जो कि बहुत ही अच्छी ग्रेड है स्टील की। इसकी वजह से जो स्टील है काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, इसके अंदर कोरोजन होने की संभावना नहीं होती। साथ ही साथ जो स्टील चटकने की जो चांसेस है वो भी नहीं रहते हैं। ठीक है, अब ये दो जो आपको यहाँ पर एक बाहर वाली स्टील की लेयर और एक अंदर वाली स्टील की लेयर, ठीक है, इन दोनों ही स्टील की लेयर के बीच में बहुत ही थिक पीयू इंसुलेशन फॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्म की वजह से क्या होता है, ये जो फॉर्म है काफ़ी थिक है। ये जो पीयू इंसुलेशन फॉर्म दे रखा है ये काफ़ी थिक फॉर्म है। ठीक है, नॉर्मल जो दूसरे लोकल स्टेलर्स आते हैं, इस टाइप की लोकल स्टील की टंकियाँ आती हैं, उनके अंदर ये जो आपका इंसुलेशन होता है पीयू इंसुलेशन वो थोड़ा सा थिन होता है, पतला इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो रेट में भी कटौती होती है वहाँ पर, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जितने के जितने स्टेलर्स आते हैं हर साइज़ के अंदर आपको अवेलेबल है, मतलब 3 लीटर से लगाकर 16 लीटर तक की साइज़ के अंदर आपको ये मिल जाते हैं। तो ये हर साइज़ के अंदर आपको सेम इंसुलेशन मिलने वाला है। साथ ही साथ क्वालिटी इनकी बहुत ही सुपर होती है। और इन स्टेलर्स को अगर आप परचेज़ करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप इजीली वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। दिए गए लिंक से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अच्छे डिस्काउंट का वहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो इंसुलेशन है इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी अच्छा लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है। ठीक है, और उसके बाद में इसके यहाँ पर क्या है, जैसे अब यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, एक नल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नल दे रखा है, मान लो जैसे आपको ग्लास भरना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट है, इस हाइट की वजह से आप कोई भी कुछ भी चीज़ अगर आपको फिल करनी होती है तो आप इजीली फिल नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी ने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको लेग्स मिल जाती है। इन लेग्स को आप वापस इस तरीके से लगा भी सकते हैं और वापस से इन्हें बंद भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेलर हाइट के अंदर ऊपर हो गया, तो आराम से काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है ताकि आप इजीली आपका कोई भी ग्लास वगैरह कोई भी चीज़ इजीली फिल कर सकें। ठीक है, ओवरऑल चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है, इस वजह से अगर आप इसे कहीं कैरी करके लेके जाते हैं, कहीं उठा के लेके जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं आती। यहाँ पर कि इसकी यहाँ की जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, चाहे इसकी लेग्स की ले लो, चाहे यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो नल लग रखा है उसकी ले लो, ये हैंडल की ले लो, ओवरऑल जो प्लास्टिक पार्ट जितने भी लग रखे हैं सारे के सारे रफ़ एंड टफ़ है। यहाँ पर भी मतलब काफ़ी टाइम से मैं इन स्टेलर्स को सेल कर रहा हूँ, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, तो बेझिझक आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने इसे ओपन किया था, यहाँ पर एक मतलब प्लास्टिक की प्लेट थी। ठीक है, अब ये प्लेट क्यों दे रखी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये प्लेट लगती है, उसके
बाद में आपकी ये वाली जो लिड है इस तरीके से लग जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब जैसे मान लो ठंडा या गर्म पानी, जैसे ये जो स्टेलर है ये आपकी सर्दियों के अंदर भी बहुत अच्छे चलते हैं और गर्मियों में भी बहुत अच्छे चलते हैं। बिकॉज सर्दियों के अंदर आप भरते हैं इसके अंदर गर्म पानी, तो जो भी गर्म पानी भरते हैं वो 7 से 8 घंटे तक जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, बिकॉज जो इंसुलेशन है काफ़ी थिक है इस वजह से। अगर गर्मियों के अंदर आप ठंडा पानी भरते हैं तो ठंडा पानी जो है गर्म पानी से थोड़ी देर और ज़्यादा चलता है। तो अप्रोक्स ये मान के चल सकते हैं आप, अप्रोक्स 10-1 घंटे तक आराम से खींच लेता है अगर आप इसमें ठंडा पानी रखते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ आपको एक लिड मिलती है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे एक तो बड़ी वाली लिड मिलती है आपको इस तरीके से, जो बड़ी साइज़ की लिड है वो मिलती है। ठीक है, और स्मॉल साइज़ की जो लिड है ये वाली लिड है, यहाँ पर भी ओपन और क्लोज आपको मिल जाएगा इस तरीके से, इजीली इसे आप ओपन कर सकते हैं। ये लिड यहाँ पर क्या मिलता है आपको, 2 कप्स मिलते हैं, तो एक स्मॉल कप मिलता है, एक बिग कप मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा स्टेलर खोलने की आवश्यकता नहीं होती है और ईजिली आप इन्हें इस तरीके से फिल करके और पानी वगैरह जो भी इसमें लिक्विड लेके जा रहे हैं उसे पीना चाहते हैं इजीली पी सकते हैं। ठीक है, तो पूरा स्टेलर का आपको ढक्कन खोलने की आवश्यकता नहीं। बार बार अगर आप स्टेलर का ये बड़ी वाली जो लीड है, ऊपर वाली जो लीड है, इसे बार बार ओपन करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो गर्मियों के अंदर आप ठंडा पानी भर रखा है आपने और बार बार इसका अगर ढक्कन खोलते हैं तो अंदर जो है हॉट एयर जाएगी और आपका जो अंदर जो भी लिक्विड भर रखा है वो सारा का सारा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जनरली कोई कंप्लेन नहीं आती, सिर्फ एक कंप्लेन आती है। क्या आती है, कभी कभार ये जो कंपोनेंट लग रखा है, नल लग रखा है, इसकी जो शिकायत आती है। ये जो चीज़ है, नल कभी भी गारंटी वारंटी में काउंट नहीं होता। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये जो प्रोडक्ट है आपका 1 ईयर वारंटी पे है और 1 ईयर वारंटी के अंदर ये नल जो है आपका काउंट नहीं होता है। वैसे ये जो कंप्लेन आती है, ये मतलब ये मान के चलो 200 में से 1 पीस के अंदर कंप्लेन आती है, मतलब 100 में से 0.5% कंप्लेन आती है ये। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कभी भविष्य में आ भी जाती है तो ये ओरिजिनल नल मिल जाएगा आपको अराउंड 100 के आसपास। तो मिल्टन का ओरिजिनल नल जो 100 रुपये की रेट तक आप इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेरा स्टेलर है 5 लीटर कैपेसिटी का स्टेलर है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कंपनी ने मेंशन कर रखा है, जैसे आप देख सकते हैं स्टेलर 5, परंतु यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल साइज़ मिलती है, सबसे पहले जो मेन चीज़, वो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला, ना तो कंपनी वाले बताएंगे ना फिर दुकानदार बताएगा। ठीक है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो कट साइज़ आती है ये वाली चीज़ भी आपकी जो स्टेलर है वो आती है आपकी 4.6 लीटर की, मतलब 4600 ml कैपेसिटी के साथ में आपको 5 लीटर का स्टेलर मिलेगा। साथ ही साथ क्या है, जो इसकी MRP दे रखी है, जो कंपनी ने इसकी प्रिंट रेट दे रखी है, वो प्रिंट रेट है इसकी 1560, मतलब 1560 MRP के साथ में आपको ये मिलता है। अप्रॉक्स 10 से 15% लेस इजीली मिल जाता है, तो इस चीज़ में निश्चिंत रह सकते हैं। 10% भी लेस करते हैं तो अप्रॉक्स 1400 रुपये के आसपास ये आपको इजीली मिल जाना चाहिए। टाइम टू टाइम लेस जो है वेरी करता है, कभी हो सकता है अच्छा खासा और लेस मिल जाए, 20 भी मिल जाए, और कभी हो सकता है आपको इससे कम भी मिल जाए। तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। कभी कंपनी की स्कीम चलती है तो अच्छा मिल जाता है, कभी नहीं होती है तो कम मिल जाता है। ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब मैं बताता हूँ उसमें कौन कौन से साइज़ अवेलेबल है। ठीक है, जो मेरे पास में सबसे ज़्यादा रनिंग साइज़ चलने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 5 लीटर जो 5 लीटर था उसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 5 लीटर के बाद में एक छोटा साइज़ है जो स्मॉल साइज़ है, ये काफ़ी कम बिकता है। ठीक है, ये है आपका 3 लीटर का स्टेलर। तो ये इस तरीके से आपको 3 लीटर का एक स्टेलर मिलता है। सबसे कम चलने वाला साइज़ है। अगर स्मॉल साइज़ के अंदर बात करें तो ये सबसे कम बिकता है, बिकॉज रेटों में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब जो 3 लीटर है, एक्चुअल कैपेसिटी है इसकी 2.8 लीटर। ठीक है, और जो MRP है इसकी 1310 MRP है। तो मतलब MRP के अंदर भी अप्रॉक्स 250 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो मतलब जो आदमी है, मतलब जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, वो ये चाहेंगे कि भैया छोटा क्यों लें, हम बड़ा ही ले जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा ही रेट में फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से आपको 3 लीटर छोड़ के 5 लीटर का परचेज़ करना चाहिए। 5 लीटर के बाद में आपको 6 लीटर भी मिलता है। 6 लीटर के बाद में आपको 8 लीटर मिलता है। उसके बाद में 10 लीटर मिलता है। देन उसके बाद में आपको 14 लीटर मिलता है, 16 लीटर मिलता है। ये सारे साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और मेरे पास में भी जैसे 3 लीटर रखा हुआ है, 3 लीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। 5 लीटर रखा हुआ है, 5 लीटर के बारे में बता दिया। उसके बाद में अब है हमारे पास में 8 लीटर, वो है ये वाला। तो आपके ये 8 लीटर का स्टेलर है। हाइट के अंदर आप देख सकते हैं 5 लीटर में और 8 लीटर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका है ना डायमीटर, तो इसका कम था, इसका डायमीटर थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो 8 लीटर की एक्चुअल कैपेसिटी है वो 7.6 लीटर है, मतलब 400 ml कंपनी खा गई। ठीक है, और जो MRP दे रखी है वो है इसकी 1935, मतलब 1935 MRP के साथ में यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। लेस वही जो मैंने आपको बताया
उतना मिल ही जाएगा आराम से, कोई समस्या वाली बात है नहीं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट साइज़ है स्टेलर का, जो है स्टेलर 10, जो 10 लीटर का स्टेलर है वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। ये है हमारे पास में 10 लीटर का स्टेलर, ये आप देख सकते हैं। ये भी रूटीन में बिकने वाला काफ़ी अच्छा साइज़ है। और जो कंपनी ने प्रिंट रेट दे रखी, जो इसकी 10 लीटर की स्टेलर की कंपनी ने प्रिंट रेट दे रखी है, वो प्रिंट रेट है 2130 रुपये। और इसकी जो आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो है 9.3 लीटर, मतलब 9300 ml का जो है स्टेलर है। जो स्टेलर 10 है वो आपको 9300 ml का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 700 ml जो है वो कम मिलेगा एक्चुअल कैपेसिटी से। तो ओवरऑल इसके बाद में जो साइज़ आते हैं आपको 14 लीटर भी मिलता है, और उसके बाद में आपको 16 लीटर भी मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके हिसाब से परफेक्ट है तो आप बेझिझक परचेज़ कर सकते हैं। 16 लीटर का स्टेलर अप्रॉक्स इतना लंबा जाता है भैया, ये इतना लंबा, ठीक है। नॉर्मल कैंपर से भी बड़ा हो जाता है वो, मतलब कैपेसिटी में नहीं, हाइट के अंदर, ठीक है। तो आप इन्हें बेझिझक परचेज़ कर सकते हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और मैं इन्हें काफ़ी टाइम से सेल कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे हैप्पी कस्टमर्स हैं। तो आप बेझिझक ले सकते हैं, पैसा वसूल आइटम है ये चीज़। और इस टाइप की वीडियोस मैं जनरली लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ सके। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।